दिल्ली को दहलाने की साजिश करने वालों ने शायद सोचा भी नहीं था कि भारत की सहनशीलता को उसकी कमजोरी समझकर वे बच निकलेंगे। लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग थी। खुफिया एजेंसियों को मिली शुरुआती चेतावनी ने ही यह संकेत दे दिया था कि सरहद के उस पार बैठा दुश्मन एक ऐसी आग भड़काने की फिराक में है जिसकी लपटें पूरे देश को अस्थिर करने की क्षमता रखती हैं। मगर उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि भारत महीनों से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को शांतिपूर्वक, गहराई से और रणनीतिक रहस्य के साथ तैयार कर रहा है। इस मिशन को लंबे समय तक ठंडे बस्ते में रखे जाने का कारण सिर्फ एक था, समय का इंतजार। और जैसे ही दिल्ली पर हमले की साजिश के नेटवर्क के पूरे धागे खुलने शुरू हुए, ठीक उसी क्षण ऑपरेशन फाइलों पर लगी मोहर टूट गई। सेना मुख्यालय में देर रात बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक में वायुसेना, नौसेना और थलसेना के शीर्ष कमांडरों को वह एक पंक्ति सुनाई गई जिसका इंतजार वर्षों से किया जा रहा था। फ्री हैंड ये शब्द जैसे ही कमरे में गूंजा, हर कमांडर की आंखों में वह दृढ़ संकल्प चमक उठा जो भारत की सैन्य शक्ति की असली पहचान है। तीनों सेनाओं के कोऑर्डिनेशन सेंटर में तुरंत 3 एक्टिवेशन प्रोटोकॉल लागू किए गए और वह ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसे अब तक का सबसे व्यापक, सबसे गोपनीय और सबसे निर्णायक मिशन कहा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर 2 सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, यह एक संदेश था उन सभी के लिए जो यह सोचकर भ्रम पालते हैं कि भारत सिर्फ चेतावनी तक सीमित रहता है। वायुसेना के स्क्वाड्रन ने सीमा के नजदीक अपनी पोजीशनिंग बदलनी शुरू कर दी। नौसेना ने अरब सागर और हिंद महासागर में अपने एडवांस सबमरीन और फ्रिगेट्स की तैनाती बढ़ा दी और थलसेना ने सीमाई सेक्टरों में अपने स्पेशल ऑपरेशन यूनिट्स को सक्रिय मोड में डाल दिया। लेकिन असली सस्पेंस इस बात का था कि इस ऑपरेशन का पहला प्रहार कब और कहां होगा। यह जानकारी सिर्फ कुछ चुनिंदा अधिकारियों के पास थी। खुफिया इनपुट्स बताते थे कि पाकिस्तान की जमीन पर स्थित कुछ लॉन्च पैड पर बड़ी हलचल थी, मगर भारत के जवाब की गूंज उससे कई गुना भारी होने वाली थी। दुश्मन को यह पता भी नहीं चला कि भारत ने कब उसके संचार नेटवर्क को साइलेंट कर दिया, कब टेरर सप्लाई चेन को चिन्हित कर लिया और कब उन ठिकानों पर नजरें जमा दी जो आने वाले घंटों में इतिहास बनने वाले थे। भारत ने आईना दिखा दिया था कि जब आग को छेड़ा जाता है तो सिर्फ धुआं ही नहीं उठता, कभी कभी तूफान भी उतर आता है। और इस बार तूफान का नाम था सिंदूर 2.0, एक ऐसा ऑपरेशन जिसकी अगली चाल किसी को पता नहीं, लेकिन जिसका असर सारी दुनिया महसूस करने वाली है। भारत द्वारा संचालित ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का यह चरण अब उस निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है जिसने पूरे दक्षिण एशियाई सामरिक संतुलन को एक बार फिर से झकझोर दिया है। इस ऑपरेशन को आधिकारिक रूप से गोपनीय रखा गया, लेकिन उसके संकेत तब स्पष्ट होने लगे जब भारतीय वायुसेना ने अपने विशिष्ट लड़ाकू विमानों को पहली बार नियंत्रण रेखा और कर्व और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अत्यधिक नजदीक हाई अलर्ट मोड पर उड़ाने की अनुमति दी। यह वही क्षण था जिसने रणनीतिक समुदाय में यह धारणा मजबूत की कि भारत अब पीओके पर उन दबावों को अंतिम रूप देने की ओर बढ़ रहा है जिसके संकेत पिछले कई महीनों से प्रधानमंत्री कार्यालय, सैन्य मुख्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उच्च स्तर के बयानों में झलकते रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की मूल अवधारणा यह है कि बिना किसी खुली जंग के तकनीकी, खुफिया और सटीक प्रहारों के माध्यम से दुश्मन के उन ठिकानों को खत्म किया जाए जो आतंकवाद, घुसपैठ और हाइब्रिड युद्ध के मुख्य केंद्रों के रूप में पिछले कई वर्षों से सक्रिय थे। भारतीय सेना के लिए यह केवल सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि एक लंबी अवधि की रणनीतिक पुनर्संरचना का हिस्सा है, जहां सीमावर्ती क्षेत्रों को सुरक्षित, स्थिर और आतंक मुक्त बनाना प्रमुख लक्ष्य है। इस पूरे अभियान में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह रहा कि भारतीय वायुसेना, विशेषकर राफेल, सुखोई 30 MKI और अपग्रेडेड MiG-29 को रात के ऑपरेशन के लिए पूरी तरह सक्रिय किया गया। इनके साथ AWX चेतावनी विमान, ड्रोन स्वार्म और उपग्रह निर्देशित बमों का संयोजन पहली बार इस पैमाने पर उपयोग हुआ। भारत ने अपने फाइटर जेट्स को सीमा से इतनी नजदीक उड़ान भरने का आदेश केवल तभी दिया जब जमीनी स्तर पर विशेष बलों, खुफिया इकाइयों और निगरानी तंत्र के बीच पूर्ण तालमेल स्थापित हो चुका था। इस स्थिति ने पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान में तनाव को कई गुना बढ़ा दिया, क्योंकि भारत ने न तो बयान दिया, न धमकी, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिर्फ प्रत्यक्ष कार्रवाई की। इसी क्रम में भारत द्वारा 13 ठिकानों को ध्वस्त करने की सूचना सामने आई, जो ऑपरेशन के सबसे निर्णायक हिस्सों में से एक मानी जा रही है। ये ठिकाने वर्षों से सक्रिय आतंकी नेटवर्क,
फंडिंग चैनल, प्रशिक्षण सुविधा और रसद आपूर्ति के केंद्र थे। भारतीय खुफिया एजेंसियों, विशेषकर RAW, NTRO और MI ने पिछले कई महीनों में इन ठिकानों की गतिविधियों, आने जाने वाले लोगों, हथियारों के भंडार, डिजिटल संचार पैटर्न और सुरंगों के उपयोग की विस्तृत जानकारी जुटाई। इस डेटा को विश्लेषण के बाद भारतीय वायुसेना और सेना की विशेष इकाइयों के साथ साझा किया गया। योजना बनाई गई कि सभी 13 ठिकानों को एक साथ निशाना बनाया जाए ताकि किसी भी प्रकार की चेतावनी या रिएक्शन की गुंजाइश न बचे। ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना ने 4 प्रमुख सुरंगों को भी पूरी तरह ध्वस्त किया जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से घुसपैठ के लिए उपयोग में लाई जाती थीं। इन सुरंगों को IEDS और प्रिसिजन चार्जेस द्वारा इस तरीके से नष्ट किया गया कि न केवल उनका प्रवेश मार्ग ध्वस्त हो बल्कि अंदर मौजूद हथियार, विस्फोटक और रसद भी नष्ट हो जाए। इन सुरंगों को पिछले 1 दशक में पाकिस्तान की ISI और आतंकी संगठनों की साझेदारी में विकसित किया गया था और ये कई छोटे गांवों से जुड़े हुए भूमिगत नेटवर्क का हिस्सा थीं। तकनीकी मजबूती और इंजीनियरिंग कौशल का यह स्तर इतना गहरा था कि इन्हें पता लगाना आसान नहीं था, लेकिन भारत ने थर्मल इमेजिंग, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन सेंसर जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से इन्हें पहचान निकाला। जहां 13 ठिकानों के ध्वस्त होने से दुश्मन के प्रशिक्षण ढांचे को भारी झटका लगा, वहीं सुरंगों के नष्ट होने से उसकी जमीनी क्षमता लगभग शून्य हो गई। यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की भू राजनीति में वह परिवर्तन है जिसे पाकिस्तान न तो रणनीतिक रूप से सहन कर पाएगा न राजनैतिक रूप से। यही कारण है कि भारत ने अपने सभी फाइटर जेट्स को हाई अलर्ट पर रखते हुए सीमा से अत्यधिक निकट ऑपरेट करना जारी रखा है। यह न केवल दुश्मन को यह संदेश देता है कि भारत किसी भी प्रत्याक्रमण के लिए पूरी तरह तैयार है, बल्कि यह भी कि भारत अब स्थिति को अपने नियंत्रण में रखकर आगे की कार्रवाई के लिए भी तैयार है। अंदर खाने यह समझा जा रहा है कि भारत ने यह निर्णय केवल सैन्य मजबूती के आधार पर नहीं बल्कि कूटनीतिक परिस्थितियों को समझते हुए लिया है। वैश्विक परिदृश्य में पाकिस्तान की विश्वसनीयता पहले से ही कमजोर है। वहीं भारत को अमेरिका, फ्रांस, मध्य पूर्व और जापान जैसे देशों से अप्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त है। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम होने के बाद भारत अपने पश्चिमी मोर्चे पर अधिक ध्यान देने में सक्षम हुआ है। ऐसे में अनुपस्थित अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बढ़ती भारतीय सामरिक क्षमता ने इस ऑपरेशन को और अधिक प्रभावी बना दिया। भारतीय सेना ने जिन ठिकानों को ध्वस्त किया है वे सभी उच्च स्तरीय आतंकवादी संरचनाओं के केंद्र थे। इनमें हथियारों के गोदाम, संचार केंद्र, विदेशी फंडिंग चैनल, प्रशिक्षित स्नाइपर यूनिट्स, हाइब्रिड वारफेयर से जुड़े डिजिटल सेल और सीमा पार से आने वाले भाड़े के लड़ाकों की अस्थायी छावनियां शामिल थीं। इन ठिकानों के खत्म होते ही POK में संगठित आतंकवाद की रीढ़ लगभग टूट चुकी मानी जा रही है। कई अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा हालात उस मोड़ की ओर संकेत करते हैं जहां भारत भविष्य में POK को पुनः प्राप्त करने की दिशा में एक अधिक आक्रामक, संगठित और राजनीतिक रूप से आत्मविश्वासी रणनीति अपना सकता है। यही कारण है कि भारत ने न केवल विशेष बलों की छोटी छोटी टुकड़ियों को आगे की ओर तैनात किया है, बल्कि आर्टिलरी, एंटी ड्रोन सिस्टम, लॉन्ग रेंज प्रिसिजन मिसाइलें और सैटेलाइट कंट्रोल्ड टोही व्यवस्था भी सक्रिय कर दी है। सीमा पर इस प्रकार की व्यापक तैनाती केवल रक्षा के लिए नहीं की जाती, यह एक संकेत होता है कि राष्ट्र आगे के चरणों के लिए भी तैयार है। पूरे ऑपरेशन में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि भारत ने सूचनाओं को केवल आवश्यकता आधारित रूप से साझा किया। न कोई प्रेस ब्रीफिंग, न कोई राजनीतिक बयान, सिर्फ संक्षिप्त संकेत। यह आधुनिक युद्ध की रणनीति है जहां सूचना युद्ध, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का प्रभाव सबसे अधिक होता है। पाकिस्तान की ओर से आए बिखरे बिखरे, अस्पष्ट और एक दूसरे से विरोधाभासी बयानों ने यह और स्पष्ट कर दिया कि उसे पता ही नहीं कि उसके अंदर क्या हुआ और कैसे हुआ। यह भारतीय खुफिया और विशेष बलों की दक्षता का प्रमाण है। वर्तमान स्थिति यह दर्शाती है कि भारत ने जिस शांत, संगठित और तकनीकी प्रधान पद्धति से इन ठिकानों को समाप्त किया, वह भविष्य में होने वाली किसी भी बड़ी रणनीतिक कार्रवाई की नींव है। जैसे जैसे पाकिस्तान की क्षमता और संसाधन कमजोर पड़ते जा रहे हैं, भारत के लिए सामरिक अवसर बढ़ते जा रहे हैं। यही कारण है कि भारतीय सेना की अगली चालें अत्यधिक गोपनीयता में रखी जा रही हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का दूसरा चरण और भी व्यापक हो सकता है, जिसमें केवल ठिकाने ही नहीं बल्कि नियंत्रण के केंद्र बिंदु भी लक्ष्य होंगे।
इस समय भारत की मंशा साफ दिखाई देती है। सीमा सुरक्षित हो, आतंकवाद का ढांचा पूरी तरह नष्ट हो और पीओके पर वापस नियंत्रण प्राप्त करने की रणनीतिक स्थिति परिपक्व हो। यह वही स्थिति है जहां भारत वर्षों से पहुंचना चाहता था। सामरिक रूप से सक्षम, राजनीतिक रूप से दृढ़ और वैश्विक रूप से समर्थ, और ना ही उसे पनाह देने वाले आतंकियों को। लेकिन अब इस बात को लेकर के पूरी स्थिति भारत ने उसको दिखा दी है। वह आईना दिखा दिया है कि आखिरकार जब आग को छेड़ा जाता है तो क्या होता है। भारत ने अब तक ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को जो ठंडे बस्ते में डाल रखा था, इसके साथ ही उसे पूरी तरीके से सेना की तरफ से हरी झंडी और भारतीय सेना के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स और भारत की नेवी को फ्री हैंड दे दिया गया है। इसके साथ ही अब भारत की तीनों सेनाओं के कोऑर्डिनेशन के साथ अब तक के सबसे बड़े मिशन को एग्रीमेंट और इससे इंप्लीमेंटेशन शुरू कर दिया गया है। भारत ने अपने सबसे बड़े कदम को उठाना शुरू कर दिया है और हाल यह बन चुका है कि अब भारत की सेना न सिर्फ पीओके की तरफ आगे बढ़ चुकी है, बल्कि पीओके में पाक के मौजूद ठिकानों को भी ध्वस्त कर रही है। इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो खबर न सिर्फ पाक को चौंका रही है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए सनसनीखेज खबर बन चुकी है। अमेरिका के व्हाइट हाउस से लेकर के ट्रंप की कुर्सी तक इस बात की भनक पहुंच चुकी है और अब पूरी दुनिया की नजरें भारत की सैन्य गतिविधियों, भारत की सामरिक शक्ति के सबसे ताकतवर एक्शन पर टिक चुकी है। हाल ही बच चुका है कि भारतीय सेना के कोऑर्डिनेशन के साथ ही इस वक्त सबसे अहम 13 ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, और ये 13 ठिकाने कुछ और नहीं बल्कि इन्हीं आतंकियों के पनाहगार के वो स्थायी अड्डे थे जहां से इन्हें ऑपरेट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, भारत ने न सिर्फ अब अपनी सीमा पर इस वक्त चौकसी तैनात कर दी है, बल्कि भारत ने अब पीओके की तरफ अपने युद्धक टैंक और साथ साथ अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल ब्रह्मोस को भी इस वक्त पूरी तरीके से एक्टिवेट कर दिया है। इसके साथ ही अब खबर जो सामने आ रही है वह पूरी दुनिया को चौंका चुकी है। दरअसल अमेरिकी इंटेलिजेंस ने बहुत बड़ा दावा किया है कि भारत की सेना लगभग पीओके में इस वक्त कई किलोमीटर अंदर तक एंटर कर चुकी है, और सैटेलाइट इमेज से दावा किया जा रहा है कि भारत की सेना के साथ इस वक्त भारी मात्रा में आर्टिलरी टैंक और साथ साथ कई मिसाइल के जखीरे शामिल हैं। और इस वक्त इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के पूरी दुनिया सन्न रह चुकी है, क्योंकि भारत का यह सबसे बड़ा और अहम पलटवार अचानक हुआ है। भारत ने कहा था कि इस बार भारत आतंक को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर अब ऑपरेशन त्रिशूल को अब एक्टिवेट करते हुए जो नाम दिया है वो दिया है शिवास्त्र। यानी कि अब शिवास्त्र की मदद से ही इस पूरे घटनाक्रम में जो आगे एक्टिविटी होगी वह इसी ऑपरेशन के नाम से जानी जाने वाली है, क्योंकि यह जो ऑपरेशन शिवास्त्र है, पीओके की ओर बढ़ती भारतीय सेना की गर्जना मानो हिमालय की चोटियों से टकराकर ऐसी गूंज पैदा कर रही थी जिसने पूरे दक्षिण एशिया की नसों में सनसनी भर दी थी। घटनाएं इतनी तेजी से पलटी थीं कि किसी भी खुफिया एजेंसी को अंदाजा लगाने का समय तक नहीं मिला। रात के अंधेरे में जब पहली बार भारतीय विशेष बलों की टुकड़ियां नियंत्रण रेखा को पार करके कई किलोमीटर अंदर दाखिल हुई थीं, उस पल की भनक सिर्फ कुछ चुनिंदा सैन्य अधिकारियों और प्रधानमंत्री कार्यालय तक ही सीमित थी। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। खबरें बाहर आ चुकी थीं, खबरें जो पाकिस्तान को हिलाने के लिए पर्याप्त थीं, खबरें जिनके कंपन व्हाइट हाउस की दीवारों तक महसूस किए जा रहे थे। अमेरिका के रणनीतिक गलियारों में हलचल थी। ट्रंप प्रशासन तक यह संदेश पहुंच चुका था कि भारत ने सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं की, बल्कि वह पूरे क्षेत्र की सामरिक परिभाषा ही बदलने को तैयार बैठा है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन त्रिशूल के दूसरे चरण में जो कार्रवाई की थी वह युद्धक इतिहास की उन घटनाओं में दर्ज होने लायक थी जिनका जिक्र आने वाली सदी तक किया जाएगा। जिन 13 ठिकानों को ध्वस्त किया गया था वह सिर्फ आतंकियों के अड्डे नहीं थे, वे पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के सबसे गुप्त संचालन केंद्रों में से थे, जहां से वर्षों से भारत विरोधी गतिविधियों को फ्यूल किया जा रहा था। भारतीय वायुसेना के तेजस स्क्वाड्रन और सुखोई 30 के प्रिसिजन स्ट्राइक, थल सेना की विशेष बल इकाइयों की अदृश्य घुसपैठ और डीआरडीओ के निर्देशित हथियारों की महान सटीकता ने वह कर दिखाया था जिसकी संभावना तक पाकिस्तान ने कभी नहीं सोची थी। और फिर जैसे किसी महाकाव्य का अगला पन्ना खुलता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर एक नए ऑपरेशन का नाम राष्ट्र के सामने आया, ऑपरेशन शिवास्त्र। यह नाम सुनते ही पूर्णिमा की उस रात का माहौल और गहरा हो गया था जब रक्षा मंत्रालय की विशेष बैठक में इस ऑपरेशन को सक्रिय किया गया था। शिवास्त्र
अर्थात वह दिव्य अस्त्र जो प्रलय जैसा विनाश भी कर सकता है और शांति की पुनर्स्थापना भी। लेकिन सस्पेंस यहीं खत्म नहीं होता। उसी समय अमेरिकी इंटेलिजेंस की एक गोपनीय रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारतीय सेना पीओके के भीतर कल्पना से कहीं ज्यादा अंदर तक घुस चुकी है। उनके पास मौजूद सैटेलाइट चित्रों में पहाड़ी घाटियों के धुंधले कोहरे के बीच भारतीय युद्धक टैंकों की परछाइयां साफ दिखाई दे रही थीं। आर्टिलरी ब्रिगेड्स, मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम और सतह से सतह पर मार करने वाले ब्रह्मोस के मोबाइल लॉन्चर्स की गतिविधियां चिन्हित की गई थीं। अमेरिकी विश्लेषक हैरान थे। भारत किस स्तर का ऑपरेशन चला रहा है? यह सिर्फ आतंकवाद रोधी अभियान नहीं लग रहा था, बल्कि एक पूर्ण युद्ध की बेहद सूक्ष्म और तेजी से की गई रणनीतिक तैयारी जैसा था। भारतीय खुफिया अधिकारी इस पूरे खेल में विश्व की उम्मीदों से कहीं आगे निकल चुके थे। इस बार न सिर्फ सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई थी, बल्कि सभी स्ट्राइक कोर भी सक्रिय मोड में लाए जा चुके थे। वह सब कुछ जिस पर पाकिस्तान अपनी सुरक्षा के लेकर भरोसा करता था, उसकी चौकियां, उसके बख्तरबंद किले, उसके प्रशिक्षण शिविर, सब भारतीय सेना के निशानों के नीचे ढह चुके थे। और फिर आया वह क्षण जिसने पूरी दुनिया को सांस रोके देखने पर मजबूर कर दिया। भारत ने पीओके की ऊंची पहाड़ियों की ओर अपने युद्धक टैंक तैनात कर दिए। टैंक जिनकी लोहे की गड़गड़ाहट ने मानो पहाड़ों की नींद उड़ा दी थी। उसी के साथ ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम भी पूरी तरह सक्रिय किया जा चुका था। यह वही ब्रह्मोस था जिसकी सटीकता और गति का सामना करने की क्षमता दुनिया के सबसे विकसित देशों के पास भी पूरी तरह नहीं है। इस माहौल में पाकिस्तान की सेना पूरी तरह स्तब्ध थी। उनके पास न तो स्पष्ट खुफिया सूचनाएं थीं, न कोई जवाबी रणनीति। अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर चलते ग्राफिक्स में पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान की हड़बड़ाहट साफ दिखाई दे रही थी। उनके प्रवक्ता बार बार कैमरे के सामने आकर बयान देते, लेकिन उनके चेहरों पर छुपा तनाव और भय पूरे घटनाक्रम का सत्य स्वयं बयां कर रहा था। पाकिस्तान के अंदर बैठी राजनीतिक व्यवस्था भी इस समय नियंत्रण खो चुकी थी। प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख और आईएसआई प्रमुख लगातार बैठकें कर रहे थे, लेकिन हर बैठक का निष्कर्ष सिर्फ यही था, भारत की इस कार्रवाई के सामने उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। उधर भारत में रणनीतिक गलियारे एक अजीब से मौन में डूबे हुए थे, वह मौन जो बड़े तूफान का संकेत देता है। प्रधानमंत्री कार्यालय में चल रही बैठकों में सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग शामिल थे। सेना प्रमुख, एनएसए, रक्षा सचिव और स्पेशल ऑपरेशन कमांड के अधिकारी। मोदी का आदेश साफ था कि जड़ वहीं काटनी है जहां वह उगती है, और इस आदेश के साथ ही शिवास्त्र का पहला चरण शुरू हो चुका था। इस ऑपरेशन की असल शक्ति भारत की तकनीक, उसकी खुफिया क्षमता और सेना के तीनों आयत्न अंगों की संयुक्त शक्ति थी। यही वह शक्ति थी जो बिना किसी बाहरी समर्थन के, बिना किसी शोर शराबे के दुनिया की सबसे जटिल सामरिक पहेली को सुलझाने में जुटी थी। पाकिस्तान को हिला देने वाला असली मोड़ तब आया जब भारतीय सेनाओं की गतिविधियां गिलगित बाल्टिस्तान की दिशा में भी दर्ज की जाने लगीं। अमेरिकी उपग्रहों ने यह देखा कि भारतीय सेना की विशेष टुकड़ियां पहाड़ी रास्तों पर तेजी से बढ़ रही हैं, छोटे छोटे पोस्ट्स बना रही हैं और संचार नेटवर्क स्थापित कर रही हैं। यह सब देखकर अमेरिका समेत नाटो देशों की बेचैनी बढ़ गई थी। वॉशिंगटन की रात में बैठे रक्षा विशेषज्ञ इस पर गहन चर्चा कर रहे थे कि क्या यह सिर्फ सीमित ऑपरेशन है या भारत का अंतिम लक्ष्य पीओके को पूरी तरह नियंत्रण में लेना है। उधर भारत में किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव किस तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि मोदी सरकार ने किसी भी विदेशी शक्ति को इस ऑपरेशन की रूपरेखा में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी थी। भारतीय मीडिया में सिर्फ कुछ नियंत्रित सूचनाएं साझा की जा रही थीं, जबकि असल कार्रवाई पहाड़ों की गहराई में चल रही थी। सेना के जवान रात के अंधेरे में बर्फीली हवाओं के बीच बिल्कुल चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही मिशन था, शिवास्त्र का संकल्प। और फिर अचानक आधी रात को एक और चौंकाने वाली घटना हुई। पीओके में एक विशाल धमाके की आवाज ने पूरे इलाके आठ को हिला दिया। कई उपग्रहों ने उस धमाके की थर्मल सिग्नेचर को रिकॉर्ड किया और कुछ ही मिनटों में यह खबर दुनिया भर के खुफिया केंद्रों तक पहुंच गई। यह धमाका पाकिस्तान के तीसरे प्रमुख कमांड सेंटर के खात्मे का संकेत था। उस पल दुनिया समझ चुकी थी कि भारत अब कोई संदेश नहीं दे रहा, बल्कि नई भू राजनीतिक वास्तविकता स्थापित कर रहा है।
अब हर देश की नजर भारत पर टिक चुकी थी, उस भारत पर जिसने दशकों की कूटनीति के बाद अब निर्णायक कदम उठाया था। वह भारत जो इंतजार करता था, समझाता था, समझौता करता था, अब बदल चुका था। अब वह प्रतिकार नहीं, प्रहार कर रहा था, और ऑपरेशन शिवास्त्र का हर अगला चरण दुनिया को यह बताने वाला था कि 21वीं सदी की एशियाई राजनीति में शक्ति संतुलन बदल चुका है। यह पूरा का पूरा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के अंदर ये एग्रीमेंट एंड इसे ऑपरेट किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, भारत के इस वक्त फाइटर जेट अपनी बॉर्डर से बहुत करीब, यानी कि अपनी सीमा रेखा से बेहद करीब उड़ान भर रहे हैं, और इन्हें हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है, यानी कि अब पीओके लेने का समय आ चुका है। भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि अब वो स्थिति आ चुकी है जब भारत को अब पीओके लेना है, और इस वक्त भारत ने अपनी सेना उतार भी दी है। क्या है इस वक्त पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? उन 13 ठिकानों को भारत ने कैसे ध्वस्त किया है? साथ साथ भारत ने इन ठिकानों के साथ ही लगभग 4 सुरंगों को भी पूरी तरीके से आईईडी के जरिए ध्वस्त कर दिया है। भारत द्वारा संचालित ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का यह चरण अब उस निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है जिसने पूरे दक्षिण एशियाई सामरिक संतुलन को एक बार फिर से झकझोर दिया है। इस ऑपरेशन को आधिकारिक रूप से गोपनीय रखा गया, लेकिन उसके संकेत तब स्पष्ट होने लगे जब भारतीय वायुसेना ने अपने विशिष्ट लड़ाकू विमानों को पहली बार नियंत्रण रेखा एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अत्यधिक नजदीक हाई अलर्ट मोड पर उड़ाने की अनुमति दी। यह वही क्षण था जिसने रणनीतिक समुदाय में यह धारणा मजबूत की कि भारत अब पीओके पर उन दबावों को अंतिम रूप देने की ओर बढ़ रहा है जिसके संकेत पिछले कई महीनों से प्रधानमंत्री कार्यालय, सैन्य मुख्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उच्च स्तर के बयानों में झलकते रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की मूल अवधारणा यह है कि बिना किसी खुली जंग के तकनीकी, खुफिया और सटीक प्रहारों के माध्यम से दुश्मन के उन ठिकानों को खत्म किया जाए जो आतंकवाद, घुसपैठ और हाइब्रिड युद्ध के मुख्य केंद्रों के रूप में पिछले कई वर्षों से सक्रिय थे। भारतीय सेना के लिए यह केवल सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि एक लंबी अवधि की रणनीतिक पुनर्संरचना का हिस्सा है, जहां सीमावर्ती क्षेत्रों को सुरक्षित, स्थिर और आतंक मुक्त बनाना प्रमुख लक्ष्य है। इस पूरे अभियान में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह रहा कि भारतीय वायुसेना, विशेषकर राफेल, सुखोई 23 MKI और अपग्रेडेड MiG-29 को रात के ऑपरेशन के लिए पूरी तरह सक्रिय किया गया। इनके साथ AWACS चेतावनी विमान, ड्रोन स्वार्म और उपग्रह निर्देशित बमों का संयोजन पहली बार इस पैमाने पर उपयोग हुआ। भारत ने अपने फाइटर जेट्स को सीमा से इतनी नजदीक उड़ान भरने का आदेश केवल तभी दिया जब जमीनी स्तर पर विशेष बलों, खुफिया इकाइयों और निगरानी तंत्र के बीच पूर्ण तालमेल स्थापित हो चुका था। इस स्थिति ने पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान में तनाव को कई गुना बढ़ा दिया, क्योंकि भारत ने न तो बयान दिया, न धमकी, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिर्फ प्रत्यक्ष कार्रवाई की। इसी क्रम में भारत द्वारा 13 ठिकानों को ध्वस्त करने की सूचना सामने आई, जो ऑपरेशन के सबसे निर्णायक हिस्सों में से एक मानी जा रही है। ये ठिकाने वर्षों से सक्रिय आतंकी नेटवर्क, फंडिंग चैनल, प्रशिक्षण सुविधा और रसद आपूर्ति के केंद्र थे। भारतीय खुफिया एजेंसियों, विशेषकर RO और MI ने पिछले कई महीनों में इन ठिकानों की गतिविधियों, आने जाने वाले लोगों, हथियारों के भंडार, डिजिटल संचार पैटर्न और सुरंगों के उपयोग की विस्तृत जानकारी जुटाई। इस डेटा को विश्लेषण के बाद भारतीय वायुसेना और सेना की विशेष इकाइयों के साथ साझा किया गया। योजना बनाई गई कि सभी 13 ठिकानों को एक साथ निशाना बनाया जाए ताकि किसी भी प्रकार की चेतावनी या रिएक्शन की गुंजाइश न बचे। ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना ने 4 प्रमुख सुरंगों को भी पूरी तरह ध्वस्त किया, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से घुसपैठ के लिए उपयोग में लाई जाती थीं। इन सुरंगों को IEDs और प्रिसिजन चार्जेस द्वारा इस तरीके से नष्ट किया गया कि न केवल उनका प्रवेश मार्ग ध्वस्त हो, बल्कि अंदर मौजूद हथियार, विस्फोटक और रसद भी नष्ट हो जाए। इन सुरंगों को पिछले 1 दशक में पाकिस्तान की IMESI और आतंकी संगठनों की साझेदारी में विकसित किया गया था, और ये कई छोटे गांवों से जुड़े हुए भूमिगत नेटवर्क का हिस्सा थीं। तकनीकी मजबूती और इंजीनियरिंग कौशल यह स्तर इतना गहरा था कि इन्हें पता लगाना आसान नहीं था, लेकिन भारत ने थर्मल इमेजिंग, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन सेंसर जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से इन्हें पहचान निकाला।
जहां 13 ठिकानों के ध्वस्त होने से दुश्मन के प्रशिक्षण ढांचे को भारी झटका लगा, वहीं सुरंगों के नष्ट होने से उसकी जमीनी क्षमता लगभग शून्य हो गई। यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की भू राजनीति में वह परिवर्तन है जिसे पाकिस्तान न तो रणनीतिक रूप से सहन कर पाएगा न राजनीतिक रूप से। यही कारण है कि भारत ने अपने सभी फाइटर जेट्स को हाई अलर्ट पर रखते हुए सीमा से अत्यधिक निकट ऑपरेट करना जारी रखा है। यह न केवल दुश्मन को यह संदेश देता है कि भारत किसी भी प्रत्याक्रमण के लिए पूरी तरह तैयार है, बल्कि यह भी कि भारत अब स्थिति को अपने नियंत्रण में रखकर आगे की कार्रवाई के लिए भी तैयार है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।